नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पाइथन इटरेटर। बस देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आइट्रेबल एंड आइट्रेटर, इटरेबल एंड इटरेटर, रिटर्न एंड इटरेटर फ्रॉम अ लिस्ट, strings are iterable objects looping through an iterator the values of a list, iterator the character of a string, create an iterator, stop iteration, right? So these points we will see one by one, right? Let's start. First we will see the introduction part. Iterator is an object that is used to iterate over iterable objects like list, tuples, ticked and sets, right? iterable object concept, list, tuples, ticked, sets क्या iterable objects हैं? इस तो क्या करना हमें इसका यूज करके इटरेट करना है इसको, ठीक है? इटरेट करना है इनके ऊपर, दैट इज इटरेटर, राइट? इटरेटर्स ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज यूजिंग द इटरेट ITER method, iter method, right? ITER method, right? It uses the next method of iteration, right? सो दीज आर द बेसिक पॉइंट. इटरेटर क्या एक ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है. एक सिर्फ ऑब्जेक्ट है जो इटरेट करता है ऑफ इटरेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इटरेट करता है, बस, और कुछ नहीं है. उसका हम यूजिंग द ये जो मेथड है इटर मेथड है, ITER मेथड है इटर, उसका यूज करते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट मेथड का यूज करते हैं. उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड को आइटरेशन के लिए यूज करते हैं, इटरेशन के लिए यूज करते हैं नेक्स्ट मेथड, राइट? इटर मेथड और इटरेशन फॉर नेक्स्ट मेथड. उसके बाद देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इटरेबल एंड इटरेटर. इटरेबल इज ऑब्जेक्ट, इटरेबल एक ऑब्जेक्ट है जो विच कैन इटरेट ओवर, जो इटरेट होना है, इटरेट होना है, ठीक है? इट जनरेट्स एन इटरेटर when passed to iter method, right? It generates an iterator when passed to iter method, right? And iterator भी एक ऑब्जेक्ट है जो which is used to iterate, जिसको यूज होना है इटरेट के लिए, राइट? इसको यूज किया जाना, इसको यूज होना है ओवर एन इटरेबल ऑब्जेक्ट यूजिंग नेक्स्ट मेथड, राइट? उसके बाद इटरेटर हैव नेक्स्ट मेथड विच रिटर्न्स द नेक्स्ट आइटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? तो ये डेफिनेशन थी, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? और एक चीज़ और ध्यान रखना नोट में, एवरी इटरेटर इज ऑल्सो एन इटरेबल बट नॉट एवरी इटरेबल इज एन इटरेटर, राइट? एवरी बट नॉट एवरी इटरेबल इज एन इटरेटर, राइट? तो ये आपको जो बेसिक थ्योरी पॉइंट्स है आपको ध्यान रखने हैं. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रिटर्न इटरेटर, रिटर्न एन इटरेटर फ्रॉम अ लिस्ट. ये क्या है? एल, ठीक है? ये लिस्ट है हमारी, ये लिस्ट है, ठीक है? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जब हम कोई आइटम्स एलिमेंट्स कॉमा से करके लिखते हैं तो क्या ये लिस्ट है, ठीक है? लिस्ट को हमने असाइन को उसको एल नाम दे दिया, कोई नाम दे दिया एल नाम, उसको मैंने इटर, ये जो मेथड है हमने आपको बताया था, इस मेथड में मैंने एल को पास किया है और उसको असाइन कर दिया है ITR, कोई भी नाम दे दिए, ठीक है? कोई भी उसको नाम दे दिया है ऑब्जेक्ट करके, ITR ऑब्जेक्ट, और उसको पास प्रिंट करा रहे हैं हम ये सब, ठीक है? उसको प्रिंट करा रहे हैं इस तरह से. इसको देखते हैं रिटर्न एंड इटरेटर फ्रॉम ए लिस्ट, ठीक है? तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? यहाँ देखते हैं, पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं, इसको एल नाम दे देते हैं, ठीक है? हम एक लिस्ट बनाते हैं और उसमें चलो हम वो इंटीजर ले लेते हैं वैल्यू, ठीक है? 98, 96, 94, ठीक है? हमने इंटीजर वैल्यू ले ली, ठीक है? ये लिस्ट हो, हमारी लिस्ट है, ठीक है? और क्या करेंगे, एक हम ITR ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें ये जो मेथड है, ये मेथड आपको इम्पोर्टेंट याद रखना, इटरेबल मेथड, ठीक है? ये लिखा हुआ है ना इटरेबल मेथड, यही आपको सीखना है, ठीक है? इसमें आप एल को पास करना है आपको, ठीक है? तो ये क्या, ये अभी इसको इटरेबल में कन्वर्ट कर देगा, ये लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा? इटरेबल में, लिस्ट को इटरेबल में कन्वर्ट कर देगा अभी ये, ठीक है? तो आप इसको प्रिंट कराओगे, आप इसको जब प्रिंट कराओगे और प्रिंट के उसको यहाँ पे यूज करना होगा आपको नेक्स्ट, आपको ये ध्यान रखना, नेक्स्ट मेथड यूज आपको यहाँ पे करना है.
यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, नेक्स्ट मेथड, ठीक है, और इस चीज़ को इसको पास करना होगा, ठीक है। इसको अभी ये क्या एक वैल्यू प्रिंट करेगा, 90 प्रिंट करेगा, ठीक है। अभी आप देखोगे ये 90 प्रिंट करा, अगर आपको 98 प्रिंट कराना है तो इसको दोबारा से फिर से आपको इसको, ठीक है, इसको आपको फिर से इस तरह से लिखना होगा, और उसके बाद आप देखो 98 प्रिंट करेगा ये नेक्स्ट, नेक्स्ट कर रहा है ना, इसका मतलब नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ये नेक्स्ट का काम क्या है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। ये देखो इस तरह से अगर आपको ये चारों वैल्यू प्रिंट करानी है तो आपको इस तरह से 4 बार लिखना होगा, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट कर देगा इस तरह से, तो ये 4 वैल्यू देखो सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा, आप देख रहे हो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ ये लिस्ट है, इसको हमने एल नाम दिया है लिस्ट को, ठीक है। और ये इटर जो मेथड है, ठीक है, ITER जो मेथड है उसमें हमने एल को पास किया और उसको एक ऑब्जेक्ट बना दिया, आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। और उस ऑब्जेक्ट ITR एक ऑब्जेक्ट है, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, राइट। और उसको नेक्स्ट मेथड में हमने प्रिंट के अंदर नेक्स्ट मेथड में उसको पास कर दिया है, ठीक है। और उसको इस तरह से प्रिंट, इस तरह से ये वर्क कर रहा है इटरेबल में, ठीक है। यहाँ पे ये इटर मेथड है, यहाँ पे ये नेक्स्ट मेथड है, इटर मेथड है, नेक्स्ट मेथड है, ITR है, इटर मेथड, नेक्स्ट मेथड। तो इस तरह से ये लिस्ट को, है ना, लिस्ट में काम कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको देखना है स्ट्रिंग्स आर इटरेबल ऑब्जेक्ट्स, मतलब अगर कोई स्ट्रिंग है, सपोज ये हमने लिया हुआ दिल्ली, ठीक है, इस स्ट्रिंग को सिंपली इस स्ट्रिंग को हमने असाइन कर दिया एल में, ठीक है, और इटर मेथड में उसको पास कर दिया एल को, और इटर जो है हमारा, ठीक है, ये जस्ट एक नेम है, नेम है, एक ऑब्जेक्ट नेम बना दिया हमने, एक नेम बनाया हुआ है, ठीक है, कन्वेंशन के लिए। उस नेम को पास कर दिया हमने नेक्स्ट मेथड में प्रिंट के अंदर, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं हम, जैसे यही है, ठीक है। अगर ये जो हम बस यहाँ पे जो हमारा लिस्ट, अभी हम लिस्ट पास कर रहे थे, ठीक है, इटर मेथड में अभी हम लिस्ट पास कर रहे थे, हम चाहते हैं इसको अगर हम यहाँ पे सपोज अगर हम यहाँ पे पास कर दे क्या, स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं यहाँ पे इटर मेथड में, ठीक है। तो ये इटर मेथड हो गया, ये नेक्स्ट मेथड, बाकी सब सेम है। तो अगर इसको रन करोगे तो क्या आउटपुट आएगा, आप देख सकते हो, DELH। क्यों आया, आई क्यों नहीं आया, अगर एक और प्रिंट आप यूज करोगे, तो ये तब ये ना सारा आपका जो भी अंदर जो कैरेक्टर है उनको प्रिंट कर देगा, आप देखो तो DELH आया, ठीक है। तो इस तरह से आपको 5, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग हो गई, ये आपको ध्यान रखना है, ये स्ट्रिंग है और इसको हम स्ट्रिंग को एल में असाइन करके उसमें पास कर रहे हैं इटर मेथड में, और उसके बाद नेक्स्ट मेथड में इस तरह से इसको एक ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप, बनाया हमने, इसको एक नाम दिया हुआ कन्वेंशन के लिए, उसको इसमें पास कर रहे हैं। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है, इस तरह से क्या कर रहा है, ठीक है। इस तरह से स्ट्रिंग को, है ना, रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग्स आर इटरेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा लिस्ट पे कैसे काम कर रहा था, आपने देखा ये स्ट्रिंग पे कैसे वर्क कर रहा है, ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, और ये हमारा क्या है, लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लूप देखते हैं, लूपिंग थ्रू एन इटरेटर, लूप कैसे, लूप में मतलब कैसे काम करेगा, ठीक है, इटरेटर। तो पहला देखते हैं, इटरेट द वैल्यू ऑफ अ लिस्ट, इटरेट द वैल्यू ऑफ अ लिस्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे लेते हैं, पहले लिस्ट लेते हैं, यहाँ पे लिस्ट 90, 98, 93, 94, ये हमने कोई एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद एल में साइन किया, और यहाँ पे अगर लूप चलाओगे, अगर आप यहाँ पे 4x इन एल, 4x इन एल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट कराओगे
प्रिंट कराओगे x को, और उसको जब रन करोगे, ठीक है, तो ये देख सकते हो आउटपुट में क्या आ रहा है। आप देख सकते हो आउटपुट में क्या आ रहा है, सारी वैल्यू प्रिंट हो रही है। इस तरह से यहाँ पे ये वर्क करता है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है। इस तरह से यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, आइटरेट द कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक स्ट्रिंग लिया हुआ है और स्ट्रिंग को एल में हमने असाइन किया है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, जो दिल्ली है, दिल्ली एक स्ट्रिंग है, हमने इसको असाइन किया है इसमें, ठीक है, एल में। और वहाँ पे एक लूप, ठीक है, लूप में उसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे जो है, आप अगर यहाँ पे अगर आप एक सपोज आप लेते हो, कोई स्ट्रिंग ले लेते हो, ठीक है, और उसको रन कराओगे, ठीक है, तो भी ये इस तरह से वर्क करता है फिर, ठीक है, इस तरह से वर्क करता है लूप के केस में, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे क्रिएट एन इटरेटर। अगर आपको एक इटरेटर अपना खुद का क्रिएट करना है, सपोज, ठीक है, आप अपना खुद का इटरेटर क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस तरह से एक क्लास बनाओगे, एक क्लास बना के उसको नेम दिया नंबर्स, एक क्लास है, क्लास नेम, एक इटर मेथड यूज किया, फंक्शन इटर मेथड है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, उसको रिटर्न कराया, यहाँ पे सेल्फ डॉट एक्स की वैल्यू 1 असाइन कर दी, उसको रिटर्न कराया। फिर एक नेक्स्ट मेथड है, ठीक है, वहाँ सेल्फ डॉट एक्स को असाइन किया वाई में, और उसको एक्स को इंक्रीमेंट कर दिया हमने, ठीक है, सेल्फ डॉट एक्स को इंक्रीमेंट कर दिया बाई 1 और वाई को रिटर्न करा दिया। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाया और नंबर को उसमें असाइन कर दिया, और जो हमारा क्लास है, जो क्लास है उसको ऑब्जेक्ट में, उसके बाद एक इटर मेथड बनाना और ऑब्जेक्ट को उस पर इटर मेथड में पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्रिंट के थ्रू हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, नेक्स्ट आई टी आई, इस तरह से, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे क्लास। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, नंबर्स करके। सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन डेफ के यूज फंक्शन, एक आई नीट फंक्शन नहीं उसमें बनाते हैं हम, यहाँ पे यूज करेंगे इटर, ठीक है, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, इतना। उसके बाद ये फंक्शन बनाया है डेफ, उसका इटर मेथड कर रहा है, और उसको सेल्फ डॉट एक्स हम एक्स से ले लेते हैं, उसमें वैल्यू 1 असाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न क्या कर देते हैं सेल्फ, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक ये जो क्लास है इसका क्लास नेम है नंबर्स, एक डेफ फंक्शन है इटर मेथड, ये इटर फंक्शन बना दी एक तरीके से आपने, ठीक है। सेल्फ डॉट एक्स में 1 वैल्यू असाइन की हमने, उसको असाइन करते हैं और रिटर्न क्या कर रहे हैं सेल्फ, ठीक है। उसके बाद एक और फंक्शन बनाते हैं नेक्स्ट करके, नेक्स्ट फंक्शन बनाते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं डेफ का यूज करके, नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो कोई यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट एक्स को वाई में असाइन कर रहे हैं। वाई में क्या, हम वाई में असाइन कर रहे हैं क्या, इसको सेल्फ डॉट एक्स को हम इसमें असाइन कर रहे हैं वाई में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है सेल्फ डॉट एक्स को y1 इंक्रीमेंट करेंगे। सेल्फ डॉट एक्स इंक्रीमेंट के लिए सिंपली इस तरह से आप लिख सकते हो, और इस तरह है ना, इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद सिर्फ रिटर्न y कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न y, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक आ गया समझ में। ये क्लास नंबर्स कर क्लास है, उस पर ये फंक्शन बनाया, इटर फंक्शन है, एक नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे बनाया, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से रिटर्न करा रहे हैं सेल्फ, रिटर्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न वाई करा रहे हैं, रिटर्न सेल्फ करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे y1 से इंक्रीमेंट करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजी करके, उसको नंबर, जो नंबर्स हमारी क्लास है उसको उसमें असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे एक नंबर जो हमारी क्लास है नंबर्स, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट है ओबीजी उसमें असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं,
यहाँ पे बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे कोई भी नेम कोई भी दे सकते हो आप, ठीक है। हम ओबीजी करके बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट को, बना करके उसको नंबर्स जो हमारी क्लास है उसको हम उसमें क्या करेंगे, उसको असाइन कर देंगे, ठीक है। उसको असाइन करने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, एक उसको बाद इटर मेथड में उसको पास करेंगे, ठीक है। एक ऐसे ही जस्ट एक इटर, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हो, ये वेरिएबल है एक तरीके से ITR, और उसको इटर जो मेथड है हमारा, ठीक है, इटर मेथड जो है इटर, इसमें हम OBJ को पास करेंगे, ठीक है, और उसको असाइन कर दिया ITR में, ठीक है। उसके बाद जस्ट प्रिंट कराना है आपको, उसके बाद प्रिंट कराना है यूजिंग नेक्स्ट, ठीक है। और इसमें आपको किसको पास कर देना, ITR को, ठीक है, इस वेरिएबल को पास कर देना है। और उसके बाद आप इसको इस तरह से कॉपी करके, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हो, ठीक है, आपको समझ आएगा यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से आपको प्रिंट करा देना नेक्स्ट मेथड के थ्रू ITR को, ठीक है। जब आप इसको रन कराओगे तो आप देख सकते हो इस तरह से 1 2 3 4 आया है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। और इस पे एक अगर और भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो इस तरह से एग्जीक्यूट होगा, है ना। अभी हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या आ गया, 1 2 3 4 5, है ना। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। सिंपली ये क्लास है, ये इटर फंक्शन है, ये नेक्स्ट फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने और इस इटर मेथड में इसको पास कर दिया हमने, ये नेक्स्ट मेथड है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्टॉप इटरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, क्लास नेम है, ये इटर फंक्शन है, ठीक है, ये सेम ही है वो सब, ये भी नेक्स्ट फंक्शन है। इसमें हम बस इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे, बस इफ़ सेल्फ डॉट एक्स लेस देन 10, ठीक है। और फिर वो सब सेम है, उसके बाद एक एल्स की कंडीशन यहाँ लगा देते हैं, रेस्ट स्टॉप इटरेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं, यहाँ पे फॉर आई इन ITR और प्रिंट आई, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, ये इसको हटा देते हैं, अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसमें ये क्लास हो गई, ये इटर फंक्शन हो गया, यहाँ कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, यहाँ कोई चेंज नहीं करना है, चेंज यहाँ करना है आपको नेक्स्ट फंक्शन में। यहाँ पे आपको एक इफ कंडीशन लगानी है, इफ सेल्फ डॉट एक्स लेस देन, सेल्फ डॉट एक्स कंडीशन सेट कर रहे हैं हम, ठीक है, लेस देन 10 इफ, ठीक है, कंडीशन लगाना है, आप देख रहे हो यहाँ पे कंडीशन सेट कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद, ठीक है, इफ ये, ठीक है, और ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये करेंगे और रिटर्न वाई कराएंगे, ठीक है। रिटर्न वाई के बाद हम लगाएंगे एक एल्स कंडीशन, हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे, एल्स कंडीशन हम लगाएंगे यहाँ पे, एल्स, रिटर्न वाई देन एल्स, और एल्स में क्या करेंगे, रेज स्टॉप आइटरेशन, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये कंडीशन हमने इफ की कंडीशन ये ऐड की है, क्योंकि इससे ज़्यादा लेस देन 10 ही वैल्यू प्रिंट करे, ठीक है, ये 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और एल्स कंडीशन के क्या मतलब है, अगर कोई लूप है, अगर इनफाइनाइट चलेगी, अगर लूप इनफाइनाइट चलेगी तो उसको स्टॉप करने के लिए हमें क्या रेस स्टॉप आइटरेशन यूज किया। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें नंबर्स क्लास को असाइन कर दिया हमने, ऑब्जेक्ट यहाँ पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को आइटर मेथड में पास किया हमने, उसको आइटर में असाइन कर दिया। उसके बाद एक लूप लगाई फॉर आई, है ना, उसके बाद एक फॉर लूप लगाया हमने यहाँ पे, फॉर आई, है ना, फॉर आई इन ITR, है ना, इसमें, ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया। उसके बाद आप जस्ट प्रिंट करा लो आई, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। ये क्लास हो गई, ये इटर फंक्शन हो गया, नेक्स्ट फंक्शन हो गया। यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है हमने, ये कंडीशन यहाँ पे लगाई है, और उसके बाद इफ एल्स की कंडीशन यूज की है यहाँ पे। एल्स में क्या है, मतलब अगर इनफाइनाइट लूप है उसको
स्टॉप करने के लिए हमने एल्स कंडीशन यूज की है, ठीक है। लेस देन 10 वैल्यू प्रिंट करेगा यहाँ पे, ठीक है, उससे ज़्यादा वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने नंबर क्लास को असाइन कर दिया और इसके बाद इटर मेथड में ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद ITR एक वेरिएबल ले लो उसमें, ठीक है, और ये फॉर लूप लगा दिया उसमें, आई प्रिंट करा रहे हैं हम आई को, ठीक है। इसको जब रन कराओगे आप, इसको जब रन कराओगे तो आप देख सकते हो हमने ये इनिशियलाइजेशन है, ये स्टेप क्या है, इनिशियलाइजेशन आप देख रहे हो 1 है, ये क्या इनिशियलाइजेशन स्टेप है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 4 कर दोगे, अगर यहाँ पे सपोज आप करते हो 4, अगर आपने 4 कर दिया, अगर इसको रन करोगे तो ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो आप, 4 से स्टार्ट है। और ये कंडीशन है, ये कंडीशन अगर इसको आप 15 कर दोगे, कंडीशन को 15 कर दोगे तो आप देखोगे 4 से स्टार्ट होगी कंडीशन। ये इनिशियलाइजेशन है, ये वाला स्टेप इनिशियलाइजेशन स्टेप था, ठीक है। यहाँ पे रन दोबारा से रन करते हैं, ये इनिशियलाइजेशन स्टेप है ये वाला, ठीक है, और ये कंडीशन है, ठीक है। और ये 14 तक प्रिंट हो रहा है इस तरह से, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये जस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होता है ना, y1 इंक्रीमेंट हो रहा है। ये इनफाइनाइट लूप को कंट्रोल रोकने के लिए, मतलब उसको ये यूज कर रहा है। सपोज अगर आप इसको हटा देते हो, सपोज आप इसको हटा देते हो, आप इसको नहीं लगाते, ठीक है, और आप इसको रन करते हो, तब आप देख सकते हो इसका आउटपुट क्या रहता है, ठीक है। आप देख सकते ये क्या लूप चल रही है आपकी, ये लूप इनफाइनाइट चल रही है, ठीक है। ये इस तरह से इनफाइनाइट लूप को रोकने के लिए हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया एल्स। अगर आप इसको रन करोगे तो इनफाइनाइट लूप नल नहीं करेगी, ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। और इसको आप वहाँ पे यहाँ 1 सेट कर लो, ठीक है, आप इसको 1 सेट कर सकते हो, और इसको अब ये 1 to 14 प्रिंट करेगा, ठीक है। और आप समझ गए, इनफाइनाइट लूप को रोकने के लिए हमने ये स्टॉप आइट्रेशन यूज किया है, ठीक है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ये उसकी डिटेल्स है, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो आप इसको लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।